तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक क्षेत्रों से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च कर दिया है। ये 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाली एक डिजिटल मंच है। इस योजना को लॉन्च करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अगले 25 साल के लिए नींव रख दी है। ये प्लान विकास को गति शक्ति देगा। इस योजना के जरिए अब हर काम समय पर होगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य को शुरू किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शाह कन्वेंशन सेंटर में 4 प्रदर्शनी हॉल का भी उद्घाटन किया गया है। ये प्रदर्शनी केंद्र हमारे एमएसएमई और उद्योगों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान किया था। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है, जिसे दूर करने की दिशा में काम होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कें और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करना शामिल है। नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता चलेगा कि कहां सड़क बनी है और कहां सड़क बनाने की जरूरत है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी। इससे उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद होगी और स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024 से 25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति योजना के द्वारा देश में उड़ान के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। साल 2024 से 25 तक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। इसमें 109 न्यू एयरपोर्ट होंगे। इसके तहत देश में मौजूद 51 एयर स्ट्रिप्स के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 एरोड्रोम्स और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा। इसी तरह साल 2024 से 25 तक एनएचएआई के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कर 2 लाख किलोमीटर तक किया जाएगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किलोमीटर था। इसी साल नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी। करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25% हिस्सा निर्यात किया जाएगा। गति शक्ति योजना से साल 2024 से 25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी काफी तेजी आएगी। इसी तरह सरकार की योजना है कि साल 2024 से 25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दुगना कर 34,500 किलोमीटर तक करने की है। साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइन से जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी। मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नोड बनाने का प्रस्ताव है। ऐसा एक इंडस्ट्रियल नोड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमकुर में और महाराष्ट्र के सेंद्र बिटकिन में होगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024 से 25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करता हूँ। मिलेंगे जल्द ही फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।